बाबा के पास दिन के समय भोग लेकर के जाना और विशेष कोई कार्य अर्थ जाना, तो जाने के साथ बाबा पूछने लगे, बच्ची कैसे आई है? तो मैंने बाबा को कहा, विशेष नए भवन का उद्घाटन के निमित्त विशेष सभी ब्राह्मण बच्चों की याद लेकर विशेष मारुति बहन, अन्य बहनों की भी सभी की याद लेकर के पहुंची हूँ। एक सेकंड बाबा मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा, अभी तक बच्ची, मारुति बहन के लिए कहा, अभी तक बच्ची जिस स्थान पर रहती थी, जिस स्थान पर बैठकर बाबा की सेवा में तत्पर थी, मगन थी, वह भी बाबा दृश्य देखते रहते थे। अब जब अपना स्थान बन गया बाबा का, तो बाबा ने कहा कि बच्ची के मन में अत्यंत बहुत खुशी हो रही है। बाबा ने कहा, जिस प्रकार कोई किराए के मकान में रहता है, या जिस प्रकार कोई किसी को गोद का बच्चा बनाता है और जब अपना वारिस हो जाता है तो उस आत्मा की खुशी का कोई पारावार नहीं होता, उसी प्रकार बाबा ने कहा कि भले इस स्थान पर सेवा हो रही थी, जब अपना स्थान बाबा के निमित्त बनना शुरू हुआ, उस समय से ही बच्ची ने बहुत सुंदर मन में लक्ष्य बना के रखा हुआ था और बाबा ने बच्ची का लक्ष्य बहुत संपूर्ण रीति से उसको पूरा किया। भले इस कार्य में, इस भवन को बनाने में कई बातें, कई परीक्षाएं, कई पेपर आए होंगे, पर बाबा ने कहा इस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी। यदि हिम्मत हारते हैं तो बाबा भी बल देता नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा बच्चों को कहते कि हिम्मत करेंगे तो बाबा मदद करेगा। ये बाबा का बच्चों से वायदा है। तो बच्ची ने भी शुरू से ही इस स्थान पर, इस जगह पर बैठकर जो सेवाएं की है, अपने मन, वचन, कर्म के द्वारा प्रैक्टिकल, बाबा ने कहा इसलिए इस स्थान पर बहुत अच्छे वाइब्रेशन बनते जा रहे थे। और जब वाइब्रेशन बन जाते हैं तो वो स्थान में बहुत मजबूती आती है। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार स्थूल मकान बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले मजबूती पिलर की डालते हैं, उसके बाद मकान खड़ा करते हैं। तो बच्ची ने भी हिम्मत बन
इस बाबा के भवन बनाने में भले अनेक ब्राह्मण बच्चों का तन मन धन से समय संकल्प से सफल हुआ है, बच्चों ने सफल किया है, पर बाबा तो देखते हैं कि जब बाबा का अपना स्थान होता है, अपना भवन होता है, तो उसके वाइब्रेशन कुछ और पावरफुल बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा जिस प्रकार इस बच्ची की शुरू से मन की भावना बहुत ही पावरफुल है और श्रेष्ठ भावना है, ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है। इस प्रकार बाबा इस बच्ची की भी, मारुति बहन के लिए बाबा कह रहे थे, बाबा ये देख रहे हैं, हिम्मत रखी है और सबकी सहयोग से बाबा का कार्य ये भवन तैयार हुआ है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाप दादा भी खुश है और सभी ब्राह्मण बच्चे भी बहुत खुश हैं, क्योंकि नया स्थान, नया भवन, नई जगह जो मिली है, जो बनी है, आने वाले समय में इस स्थान से भी बहुत आत्माएं, जैसा नाम है आत्म अनुभूति भवन, ऐसे ही आने वाली आत्माएं भी इस भवन से बहुत कुछ प्राप्त करके लेकर के जाएंगी। ऐसी बाबा की भी सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए विशेष जो निमित्त बनी हुई बच्चियां हैं, उनके लिए बाबा की विशेष बहुत बहुत प्रेरणाएं भी हैं और बाबा का विशेष बच्ची के लिए आशीर्वाद भी है, क्योंकि बच्ची बहुत मन की भोली है और बहुत सच्ची दिल वाली है। ऐसे कहते हुए बाबा ने विशेष बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि इसलिए बाप भी सच्ची दिल पर साहब राजी हो जाता है। ऐसे कहते बाबा ने निमित्त सब जौन की सभी बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गई। ओम शांति। मैं 2 मिनट और समय लूँगी, क्योंकि मेरे को याद आता है मैं समस्ती में 6-7 साल पहले इनके सेंटर पर आई थी और पीछे का स्थान ऐसे खाली पड़ा हुआ था, मैदान था, वहाँ शायद क्लास रखी थी या पूरा याद नहीं है, वहीं रखी थी ना मैदान में। तो मैंने ऐसे कह दिया, हमारे मुख से निकल गया कि मारुति बहन आप इस मैदान में अपना बाबा का बहुत सुंदर भवन बनाओ। और कैसे मुख से निकला, और मैं 2-3 बार जब भी मधुबन में आती हैं, भले थोड़ी सी भी टोली लेकर के आती हैं, पर मैंने देखा कि इनकी भावना कितनी ना ऊंची है। और मैं ये देखती हूँ और देखा है कि सचमुच में बाबा अपने बच्चों की मन की भावना को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार बाबा ने आज भी कहा, बच्ची सच्ची दिल की और बहुत ही भावना वाली, तो हमने प्रैक्टिकल देखा इनके जीवन में कि इतना बाबा से प्यार और इतनी भावना प्रदान है, तो बाबा तो भावना का भाड़ा तो हम बच्चों को देते ही हैं। हम हमेशा अनुभव करते कि जब भक्ति में भावना का भाड़ा बाबा पूरा करता है,
अपने भक्त बच्चों को, और हम बच्चे तो बाबा के बने बनाए फूल हैं, तो हम बच्चों की भावना का भाड़ा तो बाबा को हर प्रकार से भरपूर करना होगा। तो इसलिए ऐसे लगता है कि बाबा आने वाले समय में इस स्थान से इन निमित्त बहनों के द्वारा बहुत कुछ कार्य कराने वाले हैं, क्योंकि इनकी इतनी श्रेष्ठ भावना है सभी आत्माओं के प्रति, सभी भाई बहनों के प्रति, और उसी हिसाब से चलती रहती हैं। तो ये देखकर मन में बहुत खुशी होती है कि हमारी कितनी भोली भाली बहनें भी इस प्रकार इस बाबा के बड़े से बड़े कार्य के निमित्त बनी हुई हैं। देखने में साधारण बहनें होती हैं, पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार एक गीत भी हम छोटी छोटी बहनें बहुत बड़ा कार्य करके दिखलाते हैं, तो हम देखते हैं कि भले कोई अनपढ़ भी होता है तो भी बाबा उसको पढ़ा लिखा कर तैयार कर देता है, और अपना कार्य खुद बाबा अपने बच्चों के द्वारा करवाता है। तो इसलिए आज के दिन हम विशेष मारुति बहन, अन्य सभी साथी बहनों को और विशेष इस स्थान के भाई बहनों को भी बहुत बहुत मधुवन की तरफ से, सभी बड़ों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक देते हैं, मुबारक देते हैं, मुबारक देते हैं। ओम शांति। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बाप दादा से मिलकर आप सबके लिए और ख़ास मारुति दीदी के लिए संदेश लेकर आए। बहनों से विनती करूँ